हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका आज के हिंदी सेशन में स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी एक रफ नोटबुक, पेंसिल और हिंदी लिटरेचर की बुक सुरभि हिंदी पाठमाला निकाल लीजिए और ध्यानपूर्वक इस सेशन को अटेंड करें। सबसे पहले आप अपनी पुस्तक का पेज नंबर 32 खोल लीजिए। आज हम शुरू करते हैं फिर से बया का घर कहानी की रीडिंग। लेकिन रीडिंग से पहले एक नज़र दौड़ाते हैं अब तक की हुई रीडिंग पर। इस पाठ में एक शरारती बंदर जंगल में रहता है। सारा दिन शरारतें करना जिसका काम है। उसी जंगल में एक पेड़ पर बया रहती है, अपने बच्चों के साथ घोंसला बनाकर। वह अपनी शरारतों से पक्षियों को तंग करता, उनके घोंसलों में से अंडों को नीचे गिरा देता। बंदर की इन शरारतों से परेशान पक्षी उसको समझाते कि बंदर भैया, ऐसी शरारतें मत किया करो जिससे दूसरों को परेशानी हो। लेकिन वह दूसरों की बात कहाँ सुनने वाला था। सर्दी का मौसम जब शुरू हुआ, बारिशें आने लगी। पक्षियों ने जब अपने लिए पहले से ही जमा किया हुआ अनाज अपने पास सुरक्षित रख लिया, लेकिन इस बंदर ने तो अपनी शरारतों में उलझकर अपने लिए कोई ठिकाना बनाया ही नहीं था। तो एक दिन सर्दी से ठिठुरते हुए इसने उसी पेड़ के पत्तों पर छिपने का प्रयास किया जहाँ चिड़िया रहती थी। इसको ठिठुरता हुआ देखकर उस बेचारी को तरस आया। उसने इसको अपने खाने में से थोड़ा खाना देना चाहा और साथ ही साथ यह शिक्षा भी दी। देखा, अगर तुमने शरारतें ना करके अपने लिए ठिकाना बनाया होता तो आज तुम्हारी यह हालत ना होती। बस इतना सुनते ही बंदर तो गुस्से से आग बबूला हो गया। इसी गुस्से में आगे उसने क्या कर डाला, ये देखते हैं आज की कहानी में। और इसको पढ़ने से पहले हम डिस्कशन करेंगे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग्स की। तो आ जाइए अपने पृष्ठ नंबर 32 पर। लास्ट सेकंड पैरा की फर्स्ट लाइन में है विलाप कर रही। तो बच्चों, विलाप करना का अर्थ है वीपिंग। WEEPING, वीपिंग। नेक्स्ट वर्ड है मौजूद यानी प्रेजेंट। PRESENT, प्रेजेंट। अगला शब्द है उजाड़ यानी डेसोलेट। स्पेलिंग देखिए, DESOLATE, डेसोलेट। नेक्स्ट है शिक्षा यानी मोरल, MORAL। अब आप इसे पृष्ठ के पहले पैराग्राफ पर आ जाइए। बया फिर बोली, भाई जो हुआ सो हुआ, मगर आगे के लिए मेरी बातों को गांठ अवश्य बांध लेना। हाँ, मेरे पास कुछ दाने पड़े हैं, अगर भूख लगी हो तो बोलो, मैं वे बचे हुए दाने तुम्हारे लिए ले आऊं। सुनकर बंदर का क्रोध और भड़क गया। क्रोध में लाल पीला होकर बंदर ने एक जोर की छलांग मारी और बया के घोंसले को पकड़कर बुरी तरह झकझोर डाला। तो बच्चों, झकझोर डालना का अर्थ है हिलाना या तोड़ डालना। तो आपने इस पैरा में पढ़ा कि जब बया ने बंदर को समझाने का प्रयत्न किया तो बंदर ने क्या किया, गुस्से में लाल पीला होकर बया के घोंसले को ही तोड़ डाला। रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। फिर बोला, लो अब मजा चखो। बया का टूटा हुआ घोंसला अब धरती पर पड़ा था और वह बुरी तरह विलाप कर रही थी। तो बच्चों, विलाप करना का अर्थ है जोर जोर से रोना। उसे दुख था कि उसने ऐसे ढीठ और शरारती बंदर को शिक्षा देने की कोशिश क्यों की। तो बच्चों, जब अपना घोंसला टूटा हुआ बया ने देखा तो वो पछताने लगी कि उसने बंदर को शिक्षा देने की कोशिश क्यों की। रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। धीरे धीरे पेड़ पर मौजूद चिड़ियों को भी यह पता चला। सबने एक दूसरे से कहा, आगे से हम
कभी इस शरारती बंदर को मुंह नहीं लगाएंगे। बच्चों, मुंह नहीं लगाना अर्थात उससे बात ही नहीं करेंगे। इसने कुछ सीखा तो नहीं, उल्टे बया का घर ही उजाड़ दिया यानी नष्ट कर दिया। ऐसे उत्पाती से तो बचकर रहना ही अच्छा है। तब जंगल में रहने वाले अन्य पक्षियों को पता चला कि बंदर ने बया का घर तोड़ दिया है, तो वह उसके पास आ गए और उसे आकर बोले कि बया, आज के बाद हम बंदर से बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इसने तुम्हारी सीख से कुछ सीखा तो नहीं, उल्टा तुम्हारे घर को ही नष्ट कर दिया। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? नटखट से बचकर रहना ही अच्छा है, यानी जो शरारती हो उससे हमें दूर ही रहना चाहिए। चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित शब्द अर्थ करेंगे और सैंपल के तौर पर मैं आपको वाक्य बताऊंगी। आइए पढ़ें। पहले आप अपना पेज नंबर 30 निकाल लीजिए। पहला वाक्य है नटखट यानी चंचल, च के ऊपर बिंदी, च ल, चंचल। तो इसका वाक्य क्या बनेगा? बच्चे नटखट होते हैं, या गरिमा का भाई बहुत नटखट है। ऐसे ही आपने यहाँ से शब्द देखने हैं और उनके नए नए वाक्य बनाकर अपनी कॉपी पर लिखने हैं। नेक्स्ट वर्ड है करतब यानी अचरज में डालने वाला काम या बाजीगरी। जादूगर ने सर्कस में बहुत करतब दिखाए, या चिड़ियाघर में भालू के करतब देखकर बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। अब आप पेज नंबर 31 पर आ जाइए। आगे है शैतानियाँ। बच्चों, यहाँ पर जो यह शब्द है यह प्लूरल शब्द है। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो न को बड़ी ई की मात्रा आनी थी, शैतानी। लेकिन यहाँ पर प्लूरल शब्द है तो जो बड़ी ई की मात्रा थी वो छोटी ई की मात्रा में कन्वर्ट हो गई। आगे है शैतानियों का अर्थ शरारतें। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? बच्चों को हर समय शैतानियाँ नहीं करनी चाहिए, या बच्चों को शैतानियाँ करके अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है खोज यानी तलाश। इसका वाक्य बनेगा कौआ पानी की खोज में इधर उधर भटक रहा था। नेक्स्ट वर्ड है फुर्सत यानी खाली समय या छुट्टी। तो इसका वाक्य बनेगा माँ ने फुर्सत में पकवान बनाकर सबका मन जीत लिया। नेक्स्ट वर्ड है प्रयत्न यानी कोशिश। वाक्य प्रयत्न करने वालों को हमेशा सफलता मिलती है। अब आप पेज नंबर 32 पर आ जाइए। नेक्स्ट वर्ड है मौजूद, जिसका अर्थ है उपस्थित। स्पेलिंग देखिए, छोटा ऊ, प, आधे स को छोटी ई, थ, त, उपस्थित। बच्चों, यहाँ पर जो आपको छोटी ई की साउंड है वो थ के साथ आ रही होगी, परंतु जब भी कोई हाफ वर्ड उससे पहले होता है तो हम छोटी की मात्रा जो है वो उस हाफ वर्ड को लगा देते हैं। तो इस प्रकार मौजूद का वाक्य बना, जन्मदिन पर रीमा के पिताजी मौजूद नहीं थे। नेक्स्ट वर्ड है उजाड़ना यानी नष्ट करना। नष्ट की स्पेलिंग देखिए, न आधा षटकोण ट, नष्ट। तो इसका वाक्य बनेगा बंदरों ने फलों का बगीचा उजाड़ दिया। बच्चों, हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको इस कहानी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। तो बच्चों, आप इस कहानी को 2 बार रिवाइज करेंगे और अपने पेरेंट्स की सहायता से इनके संबंधित वाक्यों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड